और भयंकर घमासान युद्ध होने पर लगे हैं। अर्जुन कह रहे हैं पुरुष बने ना होत है समय होत बलवान भीरण लुटी गोपिका वही अर्जुन वही भीरण लुटी गोपिका वही अर्जुन वही आज तक जब तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे तो अर्जुन ने महाभारत जैसा युद्ध जीता, गांडीव जैसी धनुष उठाई, एकदम पर विजय प्राप्त करी। आज भगवान श्री कृष्ण इस गोधाम को छोड़ करके चले गए तो आज अर्जुन गांव से युद्ध बन रहे और भगवान श्री 16,108 प्राणियों को नहीं बचा पाया और इन युद्धों में 16,108 प्राणियों को पांडवों ने अपना सारा राजपाट परीक्षित को दे दिया और पांडव लोग भी है सब राजपाट देकर ईश्वरारोहण इतने धन्यवाद के साथ रहना लोग शास्त्रों में भागवत में वर्णन आता है संपूर्ण भारत भूमि में उत्तराखंड की भूमि को और यहीं से संपूर्ण पांडव लोग स्वर्गारोहण हुए। धन्य है आप सब लोग जो भारत भूमि में जन्म लेते हैं। देवता लोग इस धरती की गाथा गाते हैं। देवता लोग कहते हैं गायन्ति देवा किलकली कहानी वासुदेवा देवता लोग कहते हैं धन्य है धन्य है धन्य है भारत भूमि में जन्म लेने वाले मनुष्य तुम्हारे लिए धन्य है। तुम कितने भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में जन्म लेते हैं और जिनका जन्म भारत भूमि में हो और उत्तराखंड में जिन लोगों का जन्म हुआ हो जिसको देव भूमि कहा गया है, स्वर्ग की भूमि कहा गया है, धरती का हृदय कहा गया है। हम लोग ऐसी भूमि में रहते हैं, ऐसी भूमि में रह करके आप और हम लोग भगवान की भजन नहीं करेंगे, इस धरती की इस माटी को नतमस्तक नहीं करेंगे तो हमारा उत्तराखंड में रह करके हम भगवान को नहीं पा पाएंगे। स्वर्ग में रहते हैं आप हम लोग स्वर्गात् वर्गास्पदे भूमि भवन्ति भूयः पुरुषः। भगवान देवता लोग कहते हैं हे भगवान ऐसा मौका हमको भी मिलेगा कभी हम धरती में जन्म लेंगे और धरती में भारत भूमि में जन्म लेंगे, इसलिए भारत भूमि को कर्म भूमि कहा गया। बाकी जितनी भी भूमि है उसको भोग भूमि कहा गया। आज सारा राजपाट पांडवों ने परीक्षित को सौंप दिया और समस्त पांडव लोग स्वर्गारोहण की ओर हो गए। बोले भगवान की सौंदर्य कन्या मुपये वागिरावती जन्मे जयदुस्ताजनम प्रसिद्ध महाराज ने चेन्नई से 4 पुत्र होते। आज प्रसिद्ध महाराज को जब राज्य मिला, परीक्षित जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं अब राज्य बन गया हूं, क्यों ना अपने राज्य में भ्रमण करूं। जैसे राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले तो सारे राज्य में अपनी पूर्वजों की बड़ी प्रशंसा सुनी है। कुल में जो कोई अच्छा काम करता है तो लोग प्रशंसा करते हैं। सारे पांडव लोगों की इतनी प्रशंसा सुनी कि पांडवों के जैसा कोई किसी का नहीं था, पांडवों के जैसा सद आचरण करने वाले कोई नहीं थे। जब अपने कुल की इतनी प्रशंसा सुनी तो घूमते घूमते परीक्षित महाराज ने एक गाय और बछड़े का संवाद सुन लिया। गाय और बछड़ा आपस में बात करते हैं।
मासुर भेयानुसुचो व्यक्ते वृषलाभयम् मारोदीरं भद्रं ते फलानामहिषास्तरे। गाय और बछड़ा आपस में संवाद कर रहे हैं। बछड़ा कह रहा है, मां तू क्यों रो रही है? तू इसलिए तो नहीं रो रही है कि भगवान श्री कृष्ण धरा धाम छोड़ करके वैकुंठ चले गए, या आप इसलिए रो रहे हैं कि मेरे 3 पैर फट गए, केवल एक ही पैर बचा हुआ है? जब ऐसा संवाद ये दोनों बछड़ा और गाय आपस में कर रहे थे, ये संवाद राजा परीक्षित के कान में सुनाई दिया। परीक्षित उनके समीप गए और कहने लगे, मां, हे गौ माता, ये दुर्दशा आपकी किसने की है? तुरंत हाथ में तलवार निकाली, मैं उस पापी को छोड़ूंगा नहीं। बताओ मां, आपकी दशा किसने की है? अगर भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़ करके चले गए तो क्या हुआ? अभी तो राजा परीक्षित जीवित है। जब तक इस दुनिया में परीक्षित रहेंगे तब तक मैं गाय माता के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा, कोई आंच नहीं आने। जैसी तलवार निकाली, जो गाय थी वो साक्षात धरती मां थी, और जो बैल वो बछड़ा आया था वो साक्षात था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जैसी धरा धाम को छोड़ करके गए, उसी समय कलयुग का पहला यहाँ पे पड़ गया। कलयुग ने अपना राज कर लिया। जैसी तलवार निकाले हाथ में और तलवार लेकर के कहने लगे, मां, मैं उस पापी को आज छोड़ूंगा नहीं। बताओ आपकी दुर्दशा किसने की है? जैसी तलवार निकाली तो 3 हीट होकर के कलयुग भगवान के चरणों में, राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। पानी प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। जैसी कलयुग भगवान के राजा परीक्षित के चरणों में गिरा, परीक्षित ने कहा, भैया तुम कौन हो? बोले, महाराज मेरा नाम कलयुग है। बोला, कलयुग बड़ा भयंकर क्रोध आया परीक्षित को, तुम्हारा इतना बड़ा दुस्साहस मेरे राज्य में घुसने का। तुम किसको घुस करके मेरा राज्य में घुसे? आज मुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। 3 दिन होकर के कलयुग चरणों में गिर गया। प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। राजा का कर्तव्य होता है, जब राजा राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को शरण देना। मैं भी आपकी शरण में आया हूँ, प्रभु मुझे स्थान दे। जब कलयुग ने स्थान मंगाया, राजा परीक्षित कहने लगे, कलयुग तुम पहले मुझे ये बताओ तुम्हारे अंदर गुण और अवगुण क्या है? स्थान तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पहले तुम अपने गुण और अवगुण हमको बताओ। कलयुग कह रहा है, महाराज अवगुणों की तो मेरे अंदर ध्यान है, न जाने मेरे अंदर कितनी अवगुण है, कितने अवगुण है मैं कह नहीं सकता हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन महाराज आपकी कृपा से मेरे अंदर एक बहुत अच्छा गुण और अवगुण सबके अंदर होते, गुण अवगुण सबके गुण होते, गुण और अवगुण सबके अंदर होते हैं। इसलिए कलयुग कह रहा महाराज मेरे अंदर बहुत अच्छा गुण है। पर कौन सा गुण है? तो कलयुग कहता है, यत् फलं नास्ति तपसा न योगीन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् करोति संकीर्तना। कलयुग कह रहा महाराज मेरे अंदर एक बहुत अच्छा गुण है। क्या गुण है? यत् फलं नास्ति तपसा न योगीन समाधिना। जो ऋषि महात्मा लोग हजारों साल तक तप करते थे, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। सतयुग में जो हजारों साल तक तप करते थे, कई साल बीत जाते थे, कई युग बीत जाते थे, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। वो इस कलियुग काल में केवल और केवल भगवान का नाम लेकर के फल प्राप्त हो जाएगा। तत् फलं लभते सम्यक् करोति सर्वकीर्तनम्।
कीर्तना। महाराज वो गुण मेरे अंदर है, केवल कलयुग में लोग अगर भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो भगवान का प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग केवल नाम, कलयुग केवल नाम, कलयुग केवल नाम, महाराज मेरे अंदर बहुत सुंदर गुण है। कलयुग केवल नाम आधार, सुमेर सुमेर नर उतर पारा। रामचरित मानस में ये कह रहे और भागवत में कह रहे हैं, यद फलम नास्ति तपसा न योगी न समाधिना तत् फलम लभ्यते सम्यक् फलो हि सब कीर्तना। दोनों का अर्थ एक ही है। इसलिए महाराज मेरे अंदर एक बहुत अच्छा गुण है और ये गुण राजा परीक्षित को अच्छा लगा और कलयुग को स्थान दिया। राजा परीक्षित कहते कलयुग तुमको मेरे को तुम्हारे अंदर गुण बहुत अच्छा लगा है, मैं इसलिए तुम्हें स्थान दे रहा हूँ। 4 स्थान दे कलयुग। स्थानानि कलयेतरो दूतं पानं स्त्रियं सोनं यत्र धर्मो चतुर्विधः। दूतं पानं स्त्रियं सोनं यत्र धर्मो चतुर्विधः। ये 4 स्थान हैं। दूतम पानम स्त्रियम सोनम। दूतम यानी जहां पर नृत्य खेला जाता है, जहां पर ताश खेला जाता है, वहां पर कलयुग का स्थान झूठ के रूप में है। जो लोग ताश खेलते हैं कहते वो झूठ बहुत बोलते हैं। पानम जहां पर मदिरा पान की जाती है वहां पर कलयुग का स्थान अहंकार के रूप में है। हिंसा जहां पर मार काट की जाती है, मांस खाया जाता है, बकरे काटे जाते हैं, वहां पर कलयुग का स्थान हिंसा के रूप में है। और चौथा स्थान है स्त्री समुदाय। जहां स्त्री समुदाय होता है वहां की कलयुग का वास। ये 4 स्थान हैं। कलयुग ने कहा महाराज परिवार बहुत बड़ा है, 4 कमरों में आने वाला नहीं है, आपकी आज्ञा हो तो 1 कमरा और दीजिए, क्योंकि महाराज परिवार ज्यादा बड़ा है। राजा परीक्षित कहते मांगो, क्योंकि कलयुग के अंदर गुण अच्छा लगा, परीक्षित प्रभावित हो गए। मांगो 5वां स्थान कौन सा चाहिए? तो कलयुग दीन होकर के याचना करने लग गया। पुनश्च याचमानाय जातरो पावनः प्रभो ततो नेत्रं मलङ्कां रजोवेदं च पञ्चमा। रजोवेदं च पञ्चमा। महाराज मुझे 5वां स्थान स्वर्ण के अंदर दे दो। कौन सा बताया बताओ?
पांचवा स्थान कौन सा मिला है? स्वर्ण के अंदर रजो वैरम च पंचम। अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मुझे पांचवा स्थान सोने के अंदर दे। अब पांच स्थान हो गए, गौतम पानम स्त्रियम सोनम। जहां पर ताज समझे जाते हैं वहां पर झूठ के रूप में कलयुग का वास है। जहां पर मदिरा पान किया जाता है वहां पर अहिंसा के रूप में कलयुग का वास है।
बैठे थे। आज भूल हो गई राजा परीक्षित से, असली को नकली समझ लिया और आज ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अपने आप स्वयं वहां से अपने घर को निकल गए। जब वो मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाला तो सम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। अन्य अपने सखाओं के साथ स्नान करने के लिए गए थे और किसी ने, दो चार बालकों ने जाकर के सम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से कह दिया, सब लोग मजाक बनाने लगे कि तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल रखा है। बालक ने अपने पिता का अपमान समझ लिया। रोते हुए क्रोध में आकर के उस बालक ने कौशिकी नदी का जल हाथ में उठाया और कहा, इति लंघित मर्यादा तक्षके सप्तमे हनि दक्षयन्ति समकुलग्रहा नोचितो में तदा ध्रुवम्। कौशिकी नदी का जल हाथ में उठाया, इति लंघित मर्यादाम तक्षके सप्तमे हनि। जिस किसी भी पापी ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला, आज से ठीक 7 दिन बाद इसी तक्षक नाग ढंसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। बालक आकर के अपने पिता के सामने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लग गए। ऋषि की समाधि टूटी। ऋषि ने कहा, क्या हुआ बेटा? ऋषि ने अपने गले से वो सर्प निकाल करके फेंक दिया। बोल पिताजी। बालक कुछ कह नहीं पाया, लेकिन जो अन्य बालक साथ में गए थे उन्होंने सारा वृतांत बता दिया कि महाराज, आपके पुत्र ने श्राप दे दिया है कि आज से 7 दिन बाद जिस किसी ने भी, उन्हें पता नहीं था, जिस किसी ने भी मरा हुआ सर्प मेरे पिताजी के गले में डाला, आज से 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नाग डंसने से मृत्यु। ऋषि ने ध्यान लगाया, सम्यक ऋषि ने ध्यान लगाया, देखा तो वो राजा परीक्षित आंखों से अश्रु बहने लगे। बेटा, ये तुमने अच्छा काम नहीं किया है। परीक्षित जैसा राजा हमको जिंदगी में कभी मिलने वाला नहीं है। आज तुमने ये अच्छा काम नहीं किया है। परीक्षित जैसे राजा को ऐसा श्राप मिल गया है। राजा परीक्षित घर आए। घर आकर के जैसी मुकुट खोला, मुकुट नीचे जमीन पर रखा, तो उसी समय ध्यान आ गया कि मेरे हाथ से आज किसी ऋषि का अपमान हुआ है। एक राजा परीक्षित ऐसे थे जो राज्य में भ्रमण करके आते थे। जब रात को सोते थे, रातों रात को विचार करते थे कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, आज मेरे से किसी का अपमान तो नहीं हुआ, आज मेरे हाथों से पाप तो नहीं हुआ। हम लोगों को भी पूरे दिन में काम करके रात के टाइम में जब शयन करते हैं तो उस समय चिंतन करना चाहिए कि आज दिन में मेरे हाथ से कोई पाप तो नहीं हुआ। तो राजा परीक्षित उस पाप का प्रायश्चित करते थे। आज जैसी मुकुट उतारा, उनको ध्यान आ गया मेरे से ऋषि का अपमान हो गया है। परीक्षित जी महाराज दुखी हो गए, मन ही मन सोच रहे हैं कि मैंने आज इतना बड़ा अत्याचार कर दिया है, इतना बड़ा पाप मैंने आज अपने जीवन में किया है, मुझे इस पाप का कोई दंड मिलना चाहिए। मैंने तो ऐसा पाप किया है कि जिस पाप का मृत्यु दंड के अलावा कोई मुझे और पाप नहीं सता सकता। इस प्रकार सोच ही रहे थे। उधर से सम्यक ऋषि ने 2-4 सेवकों को अपने भेज दिया, जाओ राजा परीक्षित को सूचना दे दो। जैसे राजा परीक्षित के पास वो सेवक आए, उन्होंने कहा महाराज, आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तक्षक नाग डंसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब आप बताओ, जिस आदमी को ये पता चल जाए कि मेरी 7 दिन के बाद मृत्यु होने वाली है, उनके मन में क्या बीतेगी उस समय। जाना सबने है, लेकिन ये पता नहीं है कौन कब जा रहा है। इसलिए जीवन में 2